हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के पिछले वीडियो में हमने काल का विस्तृत अध्ययन कर ज्ञान परीक्षण के कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम आगे के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न तीसरा, संकेतों के अनुसार क्रिया का काल बदलकर पुनः लिखिए। का वह सोमवार को मंदिर जाता है। इस काल की क्रिया को संदिग्ध वर्तमान काल में बदलना है। तो इसकी क्रिया को बदलने पर वाक्य होगा, वह सोमवार को मंदिर जाता होगा। खा लड़के मैदान में खेल रहे थे। इसकी क्रिया को बदलकर संभाव्य भविष्यत काल में परिवर्तित करना है। यह वाक्य होगा, शायद लड़के मैदान में खेलेंगे। गा है, हम तुम्हारे घर चलेंगे। इसकी क्रिया को सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। तो यह वाक्य होगा, हम तुम्हारे घर जाते हैं। घ है, अगर वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता। इसकी क्रिया को हेतु मद भविष्यत काल में परिवर्तित करेंगे। तो यह वाक्य हो जाएगा, अगर वह परिश्रम करेगा तो अवश्य सफल होगा। लास्ट है, वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है। इस वाक्य की क्रिया को अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करने पर यह वाक्य बनेगा, वह दरवाजे पर खड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का व्याकरण में काल किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? 100 उदाहरण लिखिए। तो स्टूडेंट्स, व्याकरण में काल किसे कहते हैं? जिससे हमें समय का ज्ञान होता है कि कार्य किस समय किया गया है। और इसके भेद 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और आप जब अपनी कॉपी में से नोट करेंगे तो इसे उदाहरण सहित लिखेंगे। खा है, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है, क्रिया के जिस रूप से उसका बहुत पहले पूर्ण हो जाने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसे भी आप उसी तरह उदाहरण के साथ लिखेंगे। अगला है, संदिग्ध वर्तमान काल के 3 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है, संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिस क्रिया के वर्तमान समय में होने में संदेह या अनिश्चित होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। और इसका उदाहरण है, दीपक नाश्ता कर रहा होगा, बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे, मनीषा कार्यालय में बैठी होगी। अगला प्रश्न है, भविष्यत काल के कितने भेद किए गए हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो स्टूडेंट्स, इसका उत्तर है, भविष्यत काल के 3 भेद किए गए हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु भविष्यत काल। इनके उदाहरण हैं, सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण है कि मोनिका दादी जी के साथ बाजार जाएगी, महिलाएं नहर में पानी भरेंगी। संभाव्य भविष्यत काल का उदाहरण है कि दादी जी शायद कहानी सुनाएं, संभवतः चांद निकल आए। और हेतु मद भविष्यत काल का उदाहरण है, अगर पिताजी जाएंगे तो मैं दिल्ली जाऊंगा, और यदि मैं उत्तीर्ण न हुआ तो क्या होगा।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास कर इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।